बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाला मूसा पेट्रोलियम चौकी सुखचैन 14 अगस्त जश्न आज़ादी की परतकरीब में स्कूल के बच्चों और सुखचैन पेट्रोलियम चौकी के इंचार्ज इमरान बशीर, हेड कांस्टेबल माज अब्बास, नाइब मुहर्रर रफाकत नईम, अली हुसनैन, बाबर अली, जुनैद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्दुल्ला, साजिद मुनीर और इखलाक अहमद 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई। तकरीब हिस्सा लेने वाले स्कूल के बच्चों में इनाम तकसीम किए गए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर इमरान बशीर ने कहा कि अपने इलाके में जराइम का खात्मा करूंगा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके सफाई करूंगा। रिपोर्ट मियां मोहम्मद नईम, लाला मूसा। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम। मीरपुर शहीद चौक में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर आज रैली निकाली गई। जातला पुल, सौंग पुल, मंडा, समवाल शरीफ, पिंडी सरवाल, टीचियाँ, खड़ी शरीफ, बिन हरमा और दीगर इलाकों के लोगों ने शिरकत की। मीरपुर के तमाम सेक्टर्स के लोगों ने इस इजलास में ड्यूटी अंजाम दी। आइंदा आने वाले वक्त में भी अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो वो माफ़ी का हकदार नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हम मुसलमानों का हक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक और हर खास व आम लोगों ने शिरकत की। दुनिया के कोने कोने में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए। मीरपुर शहीद चौक में इजलास के दौरान बड़े अमन और सुकून से रैली निकाली गई। अवाम का कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम। जब भी हमारा कोई इजलास होता है, मैं देख रहा हूँ जब से ये वाक़या हुआ है तो हर बंदा एक ही लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता है कि हम मज़म्मत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, नफीस बेकरी में आपने ये फैसला किया कि 14 वो उसके मरदूद जो फायज ईसा है उसके कत्ल का फतवा दें कि वाजिबुल कत्ल है। और ये आप सब का मुतालबा है कि जब भी अगर कोई मुजाहिद जाता है, कोई गाजी जाता है तो उसकी जेब के अंदर उलमा का फतवा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत के लिए जिंदगी की हर पीर देकर जनाब साहबजादा अहमद आलम महमूद साहब समवाल शरीफ से आप तशरीफ लाए। एक मिनट में अपने ख्याल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, सबसे बड़ा मकसद था तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी के हवाला से हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमाए और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ को भी अपने उहदे से हटाया जाए और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जान माल हर तरीके से इस मामले में हाज़िर हैं। अगर अल्लाह करीम की ज़ात हमारी हाज़िरी को कबूल करे तो ये हमारे लिए साबित की बात होगी। शुक्रिया। आर्मी चीफ का वेटरनर्स के एजाज ने इस्तकबालिया दुश्मन के प्रोपोगंडे के घिनौने खतरे से खबरदार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौका पर आर्मी वेटरनर्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल ने वेटरनर्स की खदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया और वेटरनर्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि तकरीब में आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया और कहा कि वेटरनर्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन नासिर की जाली खबरों और प्रोपोगंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार किया और कहा कि ये प्रोपोगंडा अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरनर्स समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक जेल में इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मज़ीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नासिम शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। ज़राए का बताना है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर मज़ीद 6 मुलाज़मीन से पूछताछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम ने 2 अर्दली, 3 वार्डर और हेड वार्डर से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुलाज़मीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शाहिद भी मिल गए हैं। मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। इमरान खान गिरफ्तारी के बाद भी फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे। इन ज़राए ने बताया है कि 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतअद्दिद ज़राए के ज़रिए राब्ते में थे। इन ज़राए ने इमरान खान और साबिक DGI SI के दरमियान मुतअद्दिद राब्तों में
से जेल नेटवर्क बाज सियासतदानों और दीगर का हवाला दिया। जब इनसे पूछा गया कि क्या अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इमरान खान और जनरल फैज़ के दरमियान इसी तरह के मुतअद्दिद ज़राए के सिलसिला में है, तो ज़रिए ने असबात में जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अकरम को PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल में सहूलत कारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 20 जून को इनके ओहदे से हटाया गया था, जबकि इनकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सदीक शाह को PTI के बानी इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया था। जनरल बाजवा के साथ ज़ाती दोस्ती थी और आज भी है। स्पीकर पंजाब असम्बली लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि ख्वाजा आसिफ के कल के दोनों प्रोग्राम में बयानात सुने। जनरल बाजवा ने साफ कहा था कि वो तोसी नहीं ले रहे, मुझे पहले तोसी मिल चुकी है, अब मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा है कि मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी। जनरल बाजवा ने अमेरिका में सफारत खाने में एक मीटिंग में तोसी की तरदीद की थी। ख्वाजा आसिफ के जहन से शायद कुछ बातें निकल गई हों। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो इनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यह भी कहा है कि मैं कभी इस मामले पर बात नहीं करता। जनरल बाजवा के साथ मेरी ज़ाती दोस्ती थी और आज भी है। मैं आज हक़ाइक़ दुरुस्त करने के लिए बात कर रहा हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।